हेलो। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक्स है। ये 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बुक कीपिंग में पेज नंबर 306 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हैं और जिनके पास नहीं है क्वेश्चन वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे दो पर्सन है, सिद्धांत एंड सुधीर। सिद्धांत ने गुड्स सेल किए हैं और सुधीर ने गुड्स परचेस किए हैं। तो ऑब्वियसली सिद्धांत बिल ड्रॉ करेगा और सुधीर एक्सेप्ट करेगा। तो फर्स्ट एंट्री हम एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो सिद्धांत की बुक्स में फर्स्ट एंट्री उसने गुड्स सेल किए हैं और तो आपको पता ही है सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट एंट्री देखिए 2019 मार्च 18 आप डेट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री इज सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड सेल्स विल बी क्रेडिटेड एंड द पर्सन विल बी डेबिटेड टू हुम गुड्स आर सोल्ड। तो यहाँ पे सुधीर को गुड्स सेल किए हैं तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तभी आएगी अगर आपका सेल्स या परचेस से सम स्टार्ट है। इफ डायरेक्टली बिल ड्रॉन से सम स्टार्ट है तो ये एंट्री नहीं आएगी। तो फर्स्ट एंट्री सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 43,800 अमाउंट कॉलम में। उसके बाद बिल ड्रॉ किया तो आपकी एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। ये एंट्री याद ही रखना है आपको। एक ही सम में दो बार बिल बनता है तो व्हेनेवर बिल इज ड्रॉन एंट्री याद रखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉई का नाम सुधीर है तो आपने सुधीर लिखा। डेट कॉलम में 2019 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप एक बार टॉप पे लिख दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू रहेगा मार्च 18 सेकेंड एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अमाउंट इज 43,800। मतलब आपने बिल ड्रॉ किया है, सुधीर विल पे यू आफ्टर 3 months 43,800। बट मान लीजिए आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है तो आपने अपना बिल डिस्काउंट करवाया बैंक के साथ। डिस्काउंट करवाया मतलब आपने बिल बैंक को दे दिया और बैंक को बोला कि ड्यू डेट को ड्रॉई से पैसे ले लीजिए और बैंक आपको इमीडिएटली पे करती है। बट बैंक आपको पूरे पैसे पे नहीं करती, बैंक कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पे करेगी। सो सिंस वी आर रिसीविंग कैश, so कैश अकाउंट डेबिट, instead of cash we can write bank also 42,924। डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंस, डिस्काउंट हमारा खर्च है क्योंकि बैंक हमको पूरे पैसे नहीं देगा। सो डिस्काउंट एक्सपेंस इसलिए डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट में 43,800। अच्छा, डिस्काउंट 876 कैसे आया? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा है और बैंक ने आपसे 8% डिस्काउंट लिया है। तो 43,800 इंटू 8/100, 8% है इसलिए 8/100 एंड पीरियड ऑफ बिल इज 3 months। तो बैंक आपसे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लेगा, डिस्काउंट नहीं लेगा, वो दे विल चार्ज डिस्काउंट ओनली फॉर 3 months। तो आपको करना है कैसे? 43,800 इंटू 8/100 इंटू 3/12। 3 महीने का बिल है इसलिए 3/12। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिलेगा 876। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 876। सो आउट ऑफ द बिल अमाउंट 43,800 बैंक विल डिडक्ट 876 एंड बैंक विल हैंड ओवर यू द रिमेनिंग अमाउंट। तो 43,800 में से अगर आप 876 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 42,924 जो कि अमाउंट बैंक ने आपको दी है। तो ये आपकी बिल डिस्काउंटेड की एंट्री हो गई। उसके बाद आपके ड्रॉई को लगता है कि वो ड्यू डेट को पेमेंट नहीं कर पाएगा, सो वो आपसे आके रिक्वेस्ट करता है रिन्यूअल बिल रिन्यू करने के लिए। बिल रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि थोड़े पैसे अभी ले लो और रिमेनिंग अमाउंट वो आपको बाद में देगा। वो नया बिल बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। नया बिल बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब आपका पुराना बिल कैंसिल होगा। तो वेन एवर बिल इज डिसऑनर्ड की एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि बिल डिसऑनर्ड हुआ है, बट ये अंडरस्टूड है कि इफ बिल इज रिन्यूड, बिल नया बन रहा है मतलब पुराना बिल आपको कैंसिल करना है, डिसऑनर्ड करना है। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक आपने इसलिए लिखा, रीजन आपने बिल डिस्काउंटेड करवाया था और उसके बाद बिल डिसऑनर्ड हुआ तो आपको बैंक लिखना है। अगर आपका बिल इंडोर्स्ड है और उसके बाद डिसऑनर्ड हो रहा है तो क्रेडिट में आप बैंक के बदले इंडोर्सी का नाम लिखेंगे। और अगर आपका बिल कलेक्शन के लिए गया होता और उसके बाद डिसऑनर्ड होता तो आपकी एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन होती। बट सिंस यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड है और उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ है तो आप एंट्री लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपका ड्रॉई आपको 13,800 अभी पे करने के लिए तैयार है। बैलेंस अमाउंट वो बाद में देगा और बैलेंस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो अभी आपको पे कर रहा है। सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग अमाउंट। हमेशा इंटरेस्ट जो बाकी अमाउंट है उस पर कैलकुलेट होगा।
जो उसने पे कर दिया उस पर नहीं कैलकुलेट होगा और बिल के अमाउंट पे भी नहीं कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग अमाउंट. तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 43,800 में से वो 13,800 आपको पे कर रहा है. सो रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000. 30,000 पे इंटरेस्ट की एंट्री आएगी. इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, सो इंटरेस्ट क्रेडिट. एंड सुधीर से इंटरेस्ट आने वाला है, सो सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. 600 कैसे है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है 30,000 पे. सो 30,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन इट इज 12%. 12% दिया है. और पीरियड ऑफ न्यू बिल, इंटरेस्ट नए बिल के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होगा, पुराने बिल के हिसाब से नहीं. पीरियड ऑफ न्यू बिल इज 2 months. सो 30,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12. 30,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो 12/100. और पीरियड ऑफ बिल इज 2 months, सो 2/12. ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 600. 600 वो अभी दे रहा है, प्लस 13,800 भी अभी दे रहा है. सो टोटल पैसा आ रहा है आपको कैश अकाउंट डेबिट. रीजन वी आर रिसीविंग कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 14,400. 14,400 कैसे हो गया? 13,800 दे रहा है और प्लस जो 600 रुपये इंटरेस्ट बनता है वो भी अभी उसने दे दिया. सो 13,800 प्लस 600, ये हो गया आपका 14,400. ठीक है. सो रिमेनिंग अमाउंट 30,000 के लिए उसने एक बार फिर से नया बिल ड्रॉ किया हमने और उसने एक्सेप्ट किया. सो बिल जब भी बनेगा तो आपकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 30,000. डेट अभी तक जून 21 ही चल रही है सब ट्रांजेक्शन में. बिल डिसऑनर्ड होने के बाद जून 21 ही डेट चल रही. तो अमाउंट इज 30,000. 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है. बिल ड्रॉन की एंट्री है, आपको पता है, पहले भी बिल ड्रॉ किया था हमने एक बार. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट. ड्रॉई का नाम सुधीर है, आप सुधीर लिखेंगे. अच्छा, ये बिल बन गया 30,000 रुपये. वो 2 महीने बाद देने वाला था, लेकिन शायद उसके पास पैसे आ गए और उसने टाइम से पहले ही पे कर दिया. क्वेश्चन में आपको दिया है सुधीर रिटायर्ड द बिल. रिटायर्ड मतलब ही इज पेइंग द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल. ड्यू डेट से पहले ही वो पैसे दे रहा है. सो उन्होंने क्वेश्चन में ड्यू डेट की डेट नहीं दी है, बिफोर द ड्यू डेट बोला है और जून 21 को बिल ड्रॉ हुआ था. तो उस हिसाब से इसकी ड्यू डेट जून में अगर आप 2 महीने ऐड करेंगे तो जुलाई और अगस्त प्लस 3 दिन 24 अगस्त की ड्यू डेट बनती है. तो उससे पहले की कोई भी तारीख आप ले सकते हैं. बिफोर द ड्यू डेट बोला है तो कोई भी डेट ले लीजिए. मैंने यहाँ पे जुलाई 21 लिया है. ठीक है. ऑनर्ड की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. वी आर रिसीविंग कैश अगेंस्ट बिल रिसीवेबल. सो कैश अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड. बट 30,000 का बिल का अमाउंट है और वो रिटायर्ड वर्क कर रहा है बिल को, मतलब टाइम से पहले पे कर रहा है. सो डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर सम कंसेशन एंड वी आर अलाउइंग हिम 300 रुपीज एज ए डिस्काउंट. तो वो हमारे लिए लॉस है. हाँ, डिस्काउंट टर्म नहीं यूज करेंगे हम, उसके बदले रिबेट लिखेंगे. सो रिबेट हमारे लिए एक्सपेंसेस ले डेबिट किया. तो ये बिल ऑनर्ड हुआ है, टाइम से पहले ऑनर्ड हुआ है, तो हमने उसको रिबेट दिया. ऑनर्ड की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. रिटायर्ड में जस्ट रिबेट ऐड हो गया. कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 30,000. सो ये इस तरीके से आपकी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर कंप्लीट हो गई. बाकी सम अगले वीडियो में देखते हैं. ठीक है. थैंक यू सर.